Talking now, right? स्टार्ट। देखो, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व इसकी हमने बात की। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कर्व हमारे पास है, ठीक है, अगर कोई भी कर्व हमारे पास है, मान लो ये वाला कर्व मान लो हमारे पास है, यहाँ मान लो y की वैल्यू 0 है और यहाँ y की वैल्यू क्या है, मान लो r है। अब हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि अगर हम 0 से r y की लिमिट ले और f y dy इसको वैल्यू निकाले, तो हमने कल डिस्कस किया था कि पूरा एरिया आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एरिया आता है सिर्फ पॉजिटिव बाय एक्सिस से। किससे आता है? पॉजिटिव बाय एक्सिस से। तो सिर्फ ये वाला एरिया में मिलेगा। पूरा देखो, सी जब भी हमने जैसे मान लो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे r है, तो इन मैंने बोला ना कि इन दोनों लिमिट इस कर्व और पॉजिटिव बाय एक्सिस के बीच के एरिया में मिलेगा। क्योंकि अब अगर हम ये बात करें कि हमें ये वाला भी और ये वाला भी एरिया मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम किसी तरीके से दोनों पार्ट के लिए निकाल भी है तो वो 0 आएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन की हेल्प से अगर हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमें उन दोनों लिमिट कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया मिलेगा। ठीक, अगर हम y की लिमिट लगाना चाहते हैं तो फंक्शन किसके फॉर्म में होना चाहिए? y के फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम x की लिमिट लगाना चाहते हैं तो फंक्शन किसके फॉर्म में होना चाहिए? x के फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं और हम समझते हैं कि कैसे हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, आरडी सर एक्सरसाइज 20.1। क्वेश्चन नंबर 2 है, using integration find the area of the region bounded by the line y minus 1 equal to x, y minus 1 equal to x, x axis और x equal to -2 और x equal to 3। मतलब इन सब के बीच में जो एरिया आएगा उसका एरिया बताना हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से। क्या बताना हमें? इन सब की बीच में जो एरिया है वो बताना हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जो ग्राफ है वो बनाना आना चाहिए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में सबसे पहले स्टेप होता है ग्राफ बनाना। इसलिए मैंने ग्राफ आपको बताया भी थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं इसको बनाता हूँ y minus 1 equal to x। चलो सबसे पहले तो मैं एक क्या बनाता हूँ, एक मैं बनाता हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। सबसे पहले तो इस y minus 1 equal to x को अगर मैं फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में y equal to x plus 1 लिखना पड़ेगा ना। इस 1 को मैं इधर ले गया तो y equal to क्या हो गया? अब y equal to x plus 1 अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले y equal to x बनाना आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि y equal to x की लाइन कुछ इस तरीके से होती है। y equal to x की लाइन कुछ इस तरीके से होती है। अब x plus 1 का मतलब क्या है? इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो जो लाइन है वो y में 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, y में। इसका मतलब है कि हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी और ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? 0,1। मैं पहले कह रहा हूँ ग्राफ बनाना एलिमेंट्री काम है, अगर ग्राफ आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो y equal to x plus 1 की मैंने लाइन बना दी। x एक्सिस तो यही है हमारे पास, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बता सकते हो क्या? ये वाला देखो, ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रही है और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है
ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस से y की वैल्यू, तो यहाँ y वैल्यू 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी -1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है वो -1,0 है। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लाइन हमने बना ली। एक्स एक्सिस के बारे में हमें पता है, कौन सी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गई हमारी। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 तो यहाँ पे नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो x इक्वल टू -2 वर्टिकल लाइन होती है, ये तो पता ही है। x इक्वल टू -2 क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। और x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3 के यहाँ पे होगा, x इक्वल टू +3। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? हमने सब बना दिया, क्या कर दिया हमने, सब बना दिया। अब इनके बीच में कौन सा एरिया आया, देखो भाई, ये एरिया आया नहीं आया, ये एरिया आया नहीं आया, और ये वाला एरिया आया नहीं आया, आया ना। अब ध्यान से देखो, इतना तो नोट कर लो पहले, आपने कर लिया। अब अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, अब ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर लाइन की इक्वेशन है -2 से +3 तक इंटीग्रेट करो, तो वो कहते हैं कि सर हमें इस लाइन और एक्सिस के बीच एरिया मिल जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि देखो ये वाला एरिया एक्स एक्सिस से नीचे का है। तो अगर मैं इसका एरिया सेपरेट निकालूं तो ये नेगेटिव में आएगा। तो मैंने कल भी बोला था कि जो एरिया आपको लगता है कि नेगेटिव आएगा उसको अलग अलग निकालो, उसे पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद फिर जोड़ो सब में, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखना, लाइन की इक्वेशन क्या है, x+1। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, -x की लिमिट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी है, तो मैं -2 से -1 तक इंटीग्रेट करूंगा लाइन की इक्वेशन। बस तो मैं क्या करूंगा, -2 से -1 मैंने इंटीग्रेट किया किसको, इक्वेशन को, और लिमिट मैंने किसकी ली है, x की, तो फंक्शन किसके फॉर्म में होना चाहिए, x+1। और ये एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हमें पक्का पता है। देखो ये तो हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर लाइन और एक्सिस के बीच का अगर हमें एरिया चाहिए तो हमें दो पॉइंट के बीच में से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो -2 से -1 तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका एरिया क्यों चाहिए, क्योंकि निकालना है एरिया। हाँ, तो इस हम अलग अलग पार्ट में निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं एक साथ इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारे पास ओवरऑल एरिया आ जाएगा माइनस होके, इसलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करूंगा। जो एक्सेस के ऊपर हमारा एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्सेस के नीचे जो होता है वो एरिया हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन x+1 है, तो वो तो लिमिट में आएगी ना, -2 से -1। और इस लाइन के ऊपर का एरिया लेना है ना, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये एरिया है हमारा नेगेटिव। हम लोग श्योर है इस बारे में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मॉड लगा कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मॉड उसको क्या कर देगा, चलो। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो हम -1 से 0 तक फिर से लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर दो, क्या पता है। वैसे तो देखो ये ऊपर की तरफ एरिया बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा इसलिए डाउट है क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ बन रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये माइनस हो जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा, -1 से x की वैल्यू -1 यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, तो मैं क्या करूंगा, प्लस -1 से 0 x+1, और इसका भी क्या कर दिया मैंने, मॉड ले लिया। और मैं क्या करूंगा, 0 से +3, तो प्लस आके 0 से 3 x+1 और dx, वैसे तो प्लस नहीं जाएगा, मॉड लगा दो, फिर जहाँ भी डाउट लगे वहाँ पे मतलब ये जहां भी आपको डाउट लगे वो मॉड लगा दो।
ये समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? चलो तो हम -2 से -1 इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको मॉड लगा दिया हमने, फिर -1 से 0 मॉड लगा दिया, और 0 से 3। तो हमें जो अपने काम का एरिया चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। तो फटाफट जल्दी से इंटीग्रेट करो और मुझे बताओ क्या एरिया आना चाहिए। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x+1 का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या हो जाएगा, x² 2 + x। लिमिट क्या है, -2 से -1, और ये मॉड के अंदर है। और यहाँ भी क्या होगा, x² 2 + x। लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 0, ये भी मॉड के अंदर है, प्लस ये भी मॉड के अंदर होगा, x² 2 + x। कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, और कहां तक, ये भी मॉड के अंदर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं लिमिट रखना स्टार्ट करता हूं। क्या करता हूं मैं, लिमिट रखना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं -1 रखूंगा, तो ये जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस का 1, पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूं, तो 1/2 -1। अब बीच में माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब -2 रखूंगा तो 4/2, और ये -2 हो जाएगा, और ये पूरा मॉड के अंदर। पहले मैंने -1 रखा इसमें पूरे में, तो इतना आ गया। तो बीच में माइनस होता है, और फिर मैंने लोअर लिमिट रख दी -2, तो इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस, अब -1 रख देंगे तो 1/2 -1। बात समझ में आ रही? अब हम क्या करेंगे, पहले 3 रख देंगे यहाँ पे, तो 9/2 + 3 हो जाएगा, और 0 रख देंगे तो पूरा 0। तो पहले 3 रखा मैंने, तो 9/2 + 3, और बाकी भी पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो जरा, 2 - 2, ये तो 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया। 1/2 -1 कितना हो गया, -1/2, मॉड लगाए तो +1/2, तो प्लस का 1/2, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 9/2 + 3। ऐसा अभी सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/2 + 3, तो 17/2 स्क्वायर यूनिट। अब समझ में आया मॉड क्यों लगाया मैंने। अगर मॉड नहीं लगाते तो बच्चा क्या करता, माइनस वाले को हटा देता, गलत सलत आंसर निकाल देता। इसलिए जहां भी आपको लग रहा है डाउट की एरिया नेगेटिव हो सकता है, और जो एक्सेस के नीचे वाले जो एरिया होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, मॉड तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर 17/2 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जो तुमने सीखा है। क्वेश्चन तो अपन करते रहेंगे विचार। क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द कर्व x² 4 plus y² 9 equal to 1 and evaluate the area of the region under the curve and above the x-axis। मतलब आपको कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया करना है, पता करना है कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में क्या होगा एरिया, और वो भी एक्स एक्सिस कौन सी एक्स एक्सिस, अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया पूछा। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, ये एलिप्स की इक्वेशन है,
और मैंने बताया था कि उसकी इक्वेशन बनती कैसे है। देखो यहाँ पे जो 4 है वो छोटा है और 9 क्या है, इसका मतलब जो ये एलिप्स है वो y एक्सिस में ज्यादा फैलेगा, क्योंकि y के नीचे की वैल्यू क्या है, ज्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से हमारा जो एलिप्स बनेगा वो कुछ बच्चों इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा वो 0,3 होगा, ये वाला पॉइंट 0,-3 होगा, और ये होगा 2,0 और ये होगा -2,0। इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और देखो ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन में तो पता है 0,0 होता है। अब मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं x की लिमिट लूं 0 से 2 तक, अगर मैं x की लिमिट 0 से 2 तक लूं और इस कर्व की इक्वेशन को fx तो मुझे बताओ कौन सा एरिया मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे x की लिमिट लेनी है तो x की लिमिट 0 से 2 तक मैंने ले ली, और कर्व हमारा क्या है, ये है। तो अगर 0 से लेकर 2 तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया मिल जाएगा, कहां तक, x एक्सिस तक। तो सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि मैं इस इक्वेशन को x के फॉर्म में लेके आऊं, तो लेके आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y² / 9 को मैं लिख सकता हूं 1 - x²/4 लिख सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लो यहाँ पे इसका, तो y² / 9 बराबर हो जाएगा 4 - x²/4। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y² की वैल्यू हो जाएगी 9/4 और ब्रैकेट में 4 - x²। अब इस y² का स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा इधर जाके, तो y की वैल्यू होगी बच्चों 3/2 √4 - x²। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो अब मैं इस fx की जगह, जो मैंने यहाँ पे fx लिखा हुआ है, इस fx की जगह मैं इस फंक्शन को x के फॉर्म में लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? तो 3/2 है यहाँ पे, आगे क्या है यहाँ पे 3/2, तो मैंने लिख दिया 3/2। fx की वैल्यू क्या है, √4 - x², मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 2² - x² dx। fx की जगह मैंने वैल्यू रख दी। अब याद करो हमने इंडेफिनिट में एक फॉर्मूला पढ़ा था √a² - x² का। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, √a² - x² का फॉर्मूला होता है ½ x √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, और जितने भी एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन हैं और जिसमें भी एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी उसमें यही फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते बच्चों को। तो देखो यहाँ पे 3/2 एज इट इज रहेगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे इसमें a² - x² का रूट का, तो ½ x इंटू √a² - x², तो ये हो जाएगा 4 - x², फिर प्लस ½ a² मतलब ½ a² मतलब 4, और साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2
और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक। 2 से 2 टाइम कट जाएगा, तो ये हो गया 3/2 x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2। अब हम लिमिट रखना स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो अपर लिमिट रखते हैं हम, तो x की जगह पहले क्या रख देंगे हम 2, फिर माइनस लगाएंगे और फिर x की जगह तो 3/2। मतलब बच्चों ये तो पूरा 0 होगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो पूरा 0 हो गया, प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2, फिर माइनस लगा के अब x की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये भी 0, ये भी 0, पूरा 0। तो मेरे पास फाइनली बचा 3/2 into 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो, कितना हो गया 3/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। और हमारा जो आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 10th वाले का 3 पाई आ रहा है। इसका मतलब हमें एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों का एरिया, तो मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन, नहीं एरिया ऑफ द रीजन टिल एक्स एक्सिस, या अप टू या बिलो ग्राफ अप टू एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा 2 into 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 3 पाई स्क्वायर यूनिट। समझ में तो आया ना कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है अगर ग्रैब कर सको तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स का निकालना तो करेंगे। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x+3। मॉड x+3 का ग्राफ हमें बनाना है और हमें ये भी करना है कि माइनस, ये भी फाइंड करना है -6 से 0 मॉड ऑफ x+3 dx। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें बताना है कि ये जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ बनेगा कैसे। ये ग्राफ मैंने आपको बनाना भी सिखाया था कि अगर मॉड के अंदर पूरी की पूरी क्वांटिटी है तो हम ये देखते हैं कि पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 कहां पे हो। तो देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। x+3 कहां 0 होगा -3, तो ये -3 है यहाँ पे, और हमने -3 से मिलता जुलता एक हमने v बना दिया। ठीक है, अब -6 से 0, देखो बच्चों -6 तो यहाँ पे कहीं होगा, x इक्वल टू -6 तो यहाँ पे कहीं होगा ना। ठीक है ना, और x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस तो ये है, यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है। क्या करना है हमें, ये वाला एरिया निकालना है। फंक्शन किसके फॉर्म पर रखेंगे हम, x के फॉर्म पर। एक बात मुझे बताओ, इस मॉड को कैसे लेना है। देखो -6 से लेके -3 तक ये मॉड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए तो यानी कि हम लिखेंगे माइनस से इंटू किया, -6 से -3 और x+3 लिख दिया dx प्लस
अब कहां से कहां तक? -3 से 0 तक, -3 से 0 तक पॉजिटिव यानी x + 3 dx। इसको कैलकुलेट करो फटाफट, इसको आप लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो माइनस तो आगे रहेगा, x का इंटीग्रेशन x² 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x, और लिमिट कहां से कहां तक है? -6 से -3 तक, प्लस यहाँ पे x² 2 + 3x, और लिमिट कहां से कहां तक है? -3 से 0 तक। माइनस को हम बाहर ही रहने देंगे, एक बार x की जगह -3 रख देंगे, और फिर माइनस करके एक बार x की जगह -6 रख देंगे। तो माइनस से यहाँ बाहर जो का त्यों है, एक बार x की जगह -3 रखेंगे तो ये 9/2 माइनस का 9 हो जाएगा, और बीच में माइनस आता है लोअर लिमिट बदलने से पहले, -6 रख देंगे तो ये 36/2 माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे हम एक बार 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, -3 रखेंगे तो 9/2 -3, हाँ 3 3 9। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब 9/2 देखो 9/2 में से 9 गया तो माइनस का 9/2 है, तो माइनस का 9/2 हो गया। या एक काम करते हैं, माइनस से भी इंटू करते चलते हैं, तो 9/2 -9, अभी बच्चे कंफ्यूज है कि माइनस ले लेते हैं, -9/2 -9 माइनस का 9/2 और माइनस ये तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस यहाँ पे, और माइनस का 9/2 यहाँ पे, तो प्लस का 9/2 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/2 + 9/2 9² यूनिट्स, क्या हो जाएगा? एरिया मतलब जो -6 से 0 जो हमें दिया गया था, वो जो क्वांटिटी है वो हमें क्या दिखा रहा है? एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व अप टू x एक्सिस। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम नो टॉकिंग प्लीज। अरे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y = cos x = 0 and x = 2π। ये जो क्वेश्चन है कि अब हमें एरिया बताना है कहां से कहां तक। y = cos x का पहले तुम्हें ग्राफ बताना है, और हमें देखना है कि x = 0 और x = 2π के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है, उसका एरिया निकालना है। चलो देखो, सबसे पहले तो y = cos x का ग्राफ बना लेना ही क्वेश्चन को 50% सॉल्व कर लेना है। तो y = cos x का ग्राफ आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये इस तरीके से बनता है। ये हमारा 0 है, ये हमारा क्या होता है π/2, उसके बाद ये हमारा फिर से 3π/2 होता है, और हमारा फिर क्या हो जाएगा ये 5π/2। तो देखो, चलो देखो, ये 0, ये π/2, ये पाई के बाद 3π/2 और 3π/2 के बाद 2π। हमें सिर्फ 2π तक का बता सकते।
बात आई समझ में? इसका मतलब है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बताना है। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? देखो अगर आपको ग्राफ अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन मान के चलो कि 50% क्वेश्चन तो ग्राफ बनाने के बाद ही सॉल्व हो गए, ठीक है ना? अब तुम जरा ध्यान से देखो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिलके एक कंप्लीट साइकिल का एरिया हो गया। ये आधी साइकिल है, ये भी आधी साइकिल है, तो इन दोनों को मिलके एक साइकिल का एरिया और एक साइकिल नीचे है, यानी 2 साइकिल का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर मैं 0 से π/2 तक, अगर मैं 0 से π/2 तक cos x को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा? सिर्फ हमें ये वाला एरिया मिलेगा। तो ये वाला भी तैयार हो जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं 0 से π/2 तक cos x को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे कौन सा एरिया मिल गया? ये वाला एरिया मिल गया, आधी साइकिल का। अगर मैं इस एरिया में 2 से इंटू कर दूं तो ये और ये दोनों कंप्लीट हो गए। यस सर। 2 से इंटू कर दिया तो ये कंप्लीट हो गए, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल हो गया। और इसका भी मुझे निकालना है तो फिर 2 से इंटू कर दो, यानी कि जो कंप्लीट एरिया होगा वो क्या होगा? 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर दो तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। 2 से इंटू कर दो तो ये वाला दोनों हो गए, यानी कि कंप्लीट हो गया। और फिर 2 से और इंटू कर दो तो मिल जाएगा। बस समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स cos x किसका डिफरेंशियल होता है? और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। तो पहले तो π/2 रखो, फिर माइनस करके 0 रख दो तो 1 आ जाएगा। sin π/2 माइनस sin 0 तो 1 - 0 1 1 × 4 4 स्क्वायर यूनिट। अब अगर मान लो कोई बच्चा ये सोचे कि सर हम π/2 से 3π/2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं cos x को, तो 2 टाइम्स करना पड़ता, तो 2 टाइम्स कर, लेकिन इसका जब आप एरिया निकालोगे ना तो ये नेगेटिव में आएगा। उसको पहले मोड लगाइए, तो मोड लगा, मैंने बताया ना एक्सिस से नीचे जो भी एरिया आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसलिए उसको मोड लगा देना। सर सबसे पहले हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट सर वीडियो रुका। नोट डाउन प्लीज, आवाज नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और है, फाइंड एरिया अंडर y equal to √a² - x² included between lines x equal to 0 and x equal to a। मतलब इस ग्राफ और लिमिट भी हमें दे दी गई, इसके बीच का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो मुझे पहचान के बताओ कि जो ये ग्राफ में दिया गया है ये किसका ग्राफ है? आर यू श्योर? मुझे सर्किल का लग रहा है, मुझे ये ग्राफ सर्किल का लग रहा है। देखो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो y इक्वल टू √a² - x² है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो।
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस सर्किल की तो इक्वेशन होती है भाई, ये सर्किल की इक्वेशन होती है, उसका सेंटर क्या है ओरिजिन 0,0। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक सर्किल बनाना है। तो सर्किल हम बना लेंगे इस तरीके से। हमें पता है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा a,0 होगा, ये वाला पॉइंट 0,a, ये वाला पॉइंट क्या होगा -a,0 और ये होगा 0,-a। कहां से कहां तक निकालना है 0 से a। तो 0 x की वैल्यू यहाँ पे होगी और a कहाँ पे है, तो 0 से a के बीच में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट सेक्टर का इक्वेशन मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 0 to a और लिमिट हमने x की रखी तो फंक्शन किसके फॉर्म में रखेंगे सर ये रेडियस है। हाँ, फंक्शन की लिमिट अगर हमने x के फॉर्म में रखी तो ये हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। फटाफट जल्दी से सॉल्व करो, लिमिट ला के मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल लगाओ, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ क्या आंसर इसका होना चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला आएगा हम किसका, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हाफ एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a² साइन इनवर्स x अपॉन a। और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से a तक। पहले तो a रखेंगे हम, ये रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस हाफ a² साइन इनवर्स a अपॉन a। फिर लगाएंगे माइनस और 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। बच्चों ये वापस हो गया हाफ a² इंटू π/2। तो बच्चों ये हो जाएगा πa² अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट। सर ये तो सर फील भी हो रहा है जैसे अपने पास एक सर्कल है उसका एरिया होगा πa²। वही बस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से करना था। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात। देखो देखो ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रिलेशन, फंक्शन, इन सब का यूज होना है इसमें। तो आपका हर एक टॉपिक अच्छा होना जरूरी है। Is it clear or not? यस सर। वीडियो